दूसरे पारे को हमने मुकम्मल करना था, तफसीरी खुलासा उसका, लेकिन नहीं कर सके वक़्त की किल्लत की वजह से। तो जो दूसरा आधा रह गया है उसको अभी मुख्तलिफ़ मकामात से आपके सामने कुछ आयात उसकी पेश की जाएंगी। आप इंतहाई तवज्जो से समाअत फरमाएँ ताकि जो भी कुरान पाक का फैज़ान है वो हम सब में बराबर बटे और हम झोलियों में फैज़ान समा कर साथ ले जाएँ। आयत नंबर 215 है और इसमें मालिक करीम ने इरशाद फरमाया व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून। ए प्यारे, ये लोग आपसे ख़र्च करने के बारे में पूछते हैं कि ख़र्च कहाँ करें। फरमाया कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। फरमाया खर्च करने की सबसे बेहतर जगह, अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे इनको जवाब दो कि खर्च करने की, तुम्हारे पैसे के खर्च करने की सबसे बेहतर जगह तुम्हारे वालिदैन हैं। आवाज़ कमज़ोर है आपकी। सबसे बेहतर जगह खर्च करने की कौन है जी? तुम्हारे वालिदैन हैं। और फिर मैं तुम्हारे रिश्तेदार हैं, यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन बच्चे हैं और मुसाफिर हैं जिन्हें तुम अपने माल में से जिन पर खर्च करो। ये कुरानी असलूब है, कुरानी। यहाँ अगर वालिदा बूढ़ी, वाले साहब बुजुर्गवार अपनी एक महीने की दवाई के लिए बच्चे के सामने हाथ फैलाता है, तो हमारे सामने ऐसे भी केस हैं कि बच्चा कहता है अब्बा जी मैं ठेका नहीं लिया होया। वालिदैन को रोते देखा है अपनी इन आंखों के साथ कि वो कहते हैं बच्चे ने सानू 200-400 रुपया दे के क्या सारे महीने दिया तो विचों कर ले जो करना है, तो आप अयाशी की जाता है, तो आप बीवी बच्चा खवाई पियाई जा रहे हैं। वालिदैन के, बूढ़े वालिदैन के लिए दवाई के लिए पैसे देने को भी तैयार नहीं। और कुरान का असलूब क्या है? कुरान कहता है तुम्हारे खर्च का सबसे पहले जो हकदार है वो कौन है? वालिदैन। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन पर दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ हमारे जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमाआत में बड़ी दफ़ा ये सवालिया निशान खड़ा कर चुका और ये सवालिया निशान रहेगा। अल्लाह जाने ये कब इस सवाल का जवाब मिलेगा। अगर हमारा 2-3 साल का बच्चा भी हो ना, 2 साल का, 4 साल का, तो माँ को भी पता है, बाप को भी पता है कि मेरे इस बच्चे को या मेरी इस बच्ची को खाने पीने में, पहनने में क्या पसंद है। लेकिन 70 साल की माई है, 70 साल का बाबा है और 40 साल का बेटा हो गया, इतने साल बाप के साथ गुजार दिए, पता ही नहीं कि बाप को क्या पसंद है, पता ही नहीं कि अम्मा जी नू केड़ी शाय चंगी लगती है, मैं केड़ी शाय बाजारों लेके आनी। ऐसे भी हजरात हैं। क्यों? क्योंकि उस तरफ कभी निगाह मोहब्बत से देखा नहीं, कि और नहीं किया। और मैं आखिरी बात ये कर दूं इस हवाले से, कभी चंद घड़ियां उनके पास बैठिए जिनके साथ ये हादसा हुआ कि उनसे ये दौलत छिन गई। चंद घड़ियां उनके पास बैठकर देखिए जिनको बचपन में ही जिनसे ये दौलत छिन गई और उन्होंने वो वक़्त वो माँ बाप के बगैर गुजारा, तो फिर पता चलता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब अपनी अम्मा की कब्र के करीब से गुजरे तो आपने कुछ देर के लिए वहाँ तवक्कुफ़ फरमाया, रुके, और कितनी देर अपनी वालिदा की कब्र के करीब खड़े होकर रोते रहे। और आप अपने सहाबा के दरमियान कितने नाज से फरमाया करते थे, कितने नाज से। ये मैं मेरे जो नौजवान बैठे हैं सामने, मैं उनको ख़ास तौर पर सुनाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर उनके लिए। दोस्तों यारों के लिए बड़ा वक़्त है, टाइम ही टाइम है, खेल के मैदानों के लिए भी वक़्त है, मोबाइल के लिए भी है। टीवी पर मैच देखना है तो सारा दिन गुजार देंगे, ट्रिप जाना है कहीं जनाब मरी के लिए तो जनाब क्या है हफ्ता, तो जनाब एक चुटकी में इरादा बना लेंगे। माँ ने इतने दिनों से कहा है बेटा मुझे फलां जगह लेकर चले जाओ, अब्बा जी ने बड़े दिनों से कहा पुत्र मेरे तो हुण जाया नहीं जाता, तो मैं अपनी माँ की कब्र से जाना है, मैं कब्रस्तान नहीं लै चल, टाइम नहीं। सुनिए मेरे करीम के अल्फाज को,
और हो सके तो सर के कानों को बंद करके दिल के कानों से सुनिए कि क्या अल्फाज हैं। जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ा रहा होता और नमाज की हालत में सूरतुल फातिहा पढ़ चुका होता, मेरी माँ की मुझे आवाज़ आ जाती। फरमाया मैं नमाज छोड़ देता, माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। ये इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, नमाज तोड़कर माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। मैं अपने जवानों से कहूँगा, खुदा के लिए नेमत के छिन जाने के बाद मोबाइल पर रिंगटोने लगाना कि लोगों मेरी माँ दियाँ दुआवां मेरे नाल ने, ये बड़ा आसान है। बाद में रोना चिल्लाना कुड़ना परेशान होना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। आज वक्त है, बूढ़ी माँ बिस्तर पर है, बाप अपनी आखिरी चंद घड़ियां गिन रहा है, उसको वक्त दीजिए। तुम्हारी दवाइयों से और तुम्हारे वो पैसे जो हाथ में पकड़ा कर आते हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है माँ को तुम्हारे पास बैठने की, चंद घड़ियां बातें करने की। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली आयत में मालिक करीम ने इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम। तवज्जो है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ आ जाए। फरमाया तुम पर जिहाद फ़र्ज कर दिया गया है, अगरचे तुम्हें ये पसंद आए या पसंद ना आए। ये कुरान का अंदाज है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, जिस अंदाज में फरमाया ना कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, उसी अंदाज में फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर जिहाद फ़र्ज कर दिया गया है। वह हुवा कुरहुल लकुम, अगरचे तुम्हें वो पसंद ना हो। लेकिन अगले लफ्ज़ों में एक ऐसी तसल्ली दी, और मैं समझता हूँ मैंने जब ये आयत को पहले भी यहाँ आपके सामने रखा था तो मैंने यही कहा था गालिबन, अगर नहीं कहा था तो आज मैं बड़े दावे से कहता हूँ, इस आयत को तावीज़ बनाकर भी गले में डाल लें, लिख कर अपने घर के दरवाजे पर लगा लें और इसको पढ़े रोज़ाना। बंदे की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, आफतें, इसको पढ़ के शायद दूर हो जाएं। वो क्या है अल्फाज, मालिक के अल्फाज देखिए क्या हैं। मालिक करीम ने फरमाया, वअसा अन तकरहू शैआ वहुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैआ वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। फरमाया हो सकता है कि कोई शय तुम्हें बहुत पसंद हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। लेकिन फरमाया हो सकता है किसी शय से तुम कराहत करो, कोई शय तुम्हें नापसंदीदा हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। फरमाया वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, तुम नहीं जानते लेकिन तुम्हारा रब जानता है, तुम्हारा रब जानता है। कितनी परेशानियां हैं जिंदगी में, कितनी मुसीबतें हैं। अल्लाह वाले कहते हैं हर मुसीबत और हर परेशानी पर कहते हैं अल्लाह जो भी करदा है ना चंगा ही करदा है। आवाज़ कमज़ोर है आप, असल तो अपनी आवाज़ कमज़ोर तां भी है ना भी असी तो तली ते सरों जमान वाले बंदे हाँ। असी कहने भी यह किहड़ी गल होई भी कलमा भी पढ़िया है तो हुण भी परेशान रहिए। भाई परेशानियां और तकलीफ़ें अपनों पर ही आती हैं और आजमाए भी अपने जाते हैं। करबला के मैदान को देख लीजिए, आजमाइशें अपनों पर ही आती हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि हो सकता है तुम्हें अच्छी ना लग रही हो लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कोई शय तुम्हें अच्छी लग रही हो लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। मैं नौजवानों से बात करूंगा और मैं इन मामलात में शर्माने का आदी नहीं हूँ। मुझे दोस्त जो मिलते हैं मेरे नौजवान बड़े ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि फलां जगह पर जनाब हमारा रिश्ता करने का इरादा है शादी के लिए, घर वाले नहीं मान रहे, रास्ते में रुकावटें बड़ी हैं, परेशानियां बड़ी हैं, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई दम दरूद। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप क्यों नहीं ऐसा कहते कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हो सकता है जहां आपको लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट रिश्ता है वो आपके लिए आने का ना हो, और हो सकता है जहां आप समझते हैं कि ये मेरे किसी काम का रिश्ता नहीं है, अल्लाह के नज़दीक वो आपके लिए सबसे बेहतर हो। तो इसलिए अल्लाह करीम ने एक जुमले में बात ही सारी समझा दी, वल्लाहु यालमु
व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है कि कौन क्या तुम्हारे लिए बेहतर है। अगली आयत में यहाँ एक मजमून बयान हो रहा है कदर तफसील के साथ, और वो है तलाक के बारे में। किस बारे में जी? बोल लीजिए। कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से ना, लफ्ज़ बोलने से ऐसा कुछ नहीं होगा जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो तलाक के बारे में कुछ वजाहतें हैं जो यहाँ जिक्र हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियाँ जो आप लोगों के या आम तौर पर लोगों के जहनों में होती हैं, वो किसी एक गलतफहमी का भी अगर हम इजाला कर लें यहाँ बैठ के, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, 200%। ये तवज्जो है जी आपकी? 200%। मैंने इसलिए कही क्योंकि कुरान को समझना और इतने मुश्किल मामलात को समझना कोई इतना आसान काम नहीं है। देखिए, हमारे दीन पर और कुरान और सुन्नत पर एक बहुत बड़ा एतराज़ होता है, और वो एतराज़ ये होता है कि देखिए, जब मर्द अपनी औरत को तलाक़ें दे देता है 3, तो दीन हमारा ये कहता है, शरीयत कहती है कि हलाला कराओ। सुनिए ना बात, ये आपने हलाला कराओ, तो ये क्या बात हुई जनाब? ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है, ये तो धौंस है। हलाला क्या है कि जनाब औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह करे और फिर वो मर्द उसको तलाक दे, और फिर उसके बाद वो पिछले शोहर के साथ दोबारा निकाह कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। ये हलाला इसको कहते हैं। अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि दीन ने, हमारे शरीयत ने, हमारे इस्लाम ने ना किसी पर ज़बरदस्ती की है, ना कोई धौंस है, ना कोई ज़बरदस्ती है, कोई ऐसा मामला नहीं। ये अपने बनाए हुए लोगों के मन घड़त ज़ाब्ते हैं। कुरान क्या कहता है, दीन क्या कहता है? हमारा दीन ये कहता है कि अगर मर्द ने औरत को 1 तलाक दी है या 2 तलाक़ें दी हैं, तो अब कहीं ना कहीं वापसी की गुंजाइश है। निकाह के ज़रिए रुजू कर सकता है, किसी भी तरह वो दोबारा उस औरत को अपने निकाह में ला सकता है 1 या 2 तलाक़ों के बाद, 1 या 2 तलाक़ों के बाद। लेकिन अगर उसने हठधर्मी की बुनियाद पर 3 तलाक़ें दे दी हैं, अब वो औरत उस मर्द के लिए हराम हो गई। क्या हो गई? हराम हो गई। इस लफ्ज़ को आपने बड़े तवज्जो से याद रखना है कि अब वो औरत मर्द के लिए क्या हो गई? हराम हो गई। दीन नहीं कहता, शरीयत नहीं कहती। शरीयत कहती है कि तुम्हारी ये जो बार बार तलाक़ें हो रही हैं ना, इसका मतलब है तुम्हारी आपस में बनती नहीं है, तो लिहाजा तुम अपने राह लो, तुम अपना राह लो, अल्लाह ताला तुम सब के लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। आपने वो आयत सुनी है कुरान में कि अल्लाह ताला उसको भी गनी कर देगा, उसको भी गनी कर देगा। औरत जो है वो अगर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएगी तो कुछ अरसे बाद मर्द को भूल जाएगी, मर्द कुछ अरसे बाद औरत को भूल जाएगा। ऐसा कानून फितरत है। दीन नहीं कहता कि तुम हलाला करो, दीन कहता है कि तुम अपनी अपनी ज़िंदगी बसर करो। अगर किसी भी वजह से औरत की किसी दूसरे मर्द के साथ शादी हो गई, अब उस मर्द के साथ कुछ अरसा रहने के बाद उस मर्द ने तलाक दे दी, हो गई तलाक। अब जो पहले हमने जुमला बोला था ना कि ये औरत मर्द के लिए हराम हो गई, तो अब दोबारा जुमला बोलिए, अब उसके साथ निकाह करके आई है, नए शोहर के साथ तलाक हो गई है, तो अब ये दोबारा अपने मर्द पर हलाल हो गई। क्या हो गई? इसे कहते हैं हलाला। इसे क्या कहते हैं? हलाला। ये नहीं है कि 3 तलाकों के बाद जनाब औरत को, जनाब जो उसका खामन था वो उसको किसी मर्द के सामने पेश करेगा कि लो जी जनाब निकाह कर लो, चलो जी हम तलाक दे दो, चलो जी हुण मैं जना दोबारा निकाह करने लगा। ऐसा मामला नहीं है। एक मरतबा दोबारा गौर फरमाइए मैंने क्या जुमला कहा। मर्द ने औरत को 3 तलाकें दे दी तो औरत जो है मर्द पर क्या हो गई? हराम। गौर फरमाइएगा। औरत ने अपनी मर्जी से, ये जुमला साथ ऐड कर लें, अपनी मर्जी से औरत ने किसी दूसरे शख्स से निकाह कर लिया।
उनकी आपस में नहीं बनी तो उस मर्द ने भी औरत को तलाक दे दी। अब ये औरत पहले वाले शोहर के लिए हलाल हो गई। क्या हो गई? बस इतना हलाला है, इसको हलाला कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि औरत की मर्जी नहीं पूछी जाएगी कि उसको जनाब जबरदस्ती किसी के निकाह में पहले दिया जाए, फिर उसको जबरदस्ती तलाक दिलवाई जाए, फिर उसका जो पहले वाला खावंद है उसको अपने निकाह में खींच के ले आए। ये हलाला नहीं है, ये हलाला। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ही ये आता है हमारे शरीयत और दीन के ऊपर कि देखो जी ये तो धौंस है, ये तो ज़बरदस्ती है, औरत तो बेचारी पकड़ी मजलूम है, उसको तो पकड़ के जनाब कभी उसके निकाह में कभी इसके निकाह में दिया। ऐसा मामला नहीं है। हमारा दीन किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करता। औरत की मर्जी के बगैर दूसरा निकाह नहीं हो सकता, दूसरा निकाह नहीं हो सकता। और अगले जो तलाक है वो भी वो लोग अपनी मर्जी से आपस में जो खामन देगा उसी तरीके से होगा। मालिक करीम हमें दीन इस्लाम को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, इस पारे के आखिरी जो सफ़ा है उसमें एक आयत मुबारका है जिसको मैं और आप बड़ी दफ़ा शायद सुन भी चुके हैं। मालिक करीम ने इरशाद फरमाया, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो मुझे यानी अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। बंदों को